तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने लिख पढ़ यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे अभी रिसेंटली बीपीएससी ने थोड़ी देर पहले ही बीपीएससी नया आंसर की जारी किया है। आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि जो आयोग जो बहुत पुराना आयोग है, जो बहुत बेहतरीन आयोग अपने आप को कहता है, जो काफ़ी सालों से परीक्षाओं को कंडक्ट कराते रह रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है एग्जामिनेशन में। और अभी आयोग ने फाइनल आंसर की जारी कर दिया, जिसमें से कि 5 क्वेश्चंस जो हैं उसको डिलीट किया गया साथियों। तो डिलीट किया गया 5 क्वेश्चंस को। हालांकि इसमें जिनका गलत होगा उनको भी 1 नंबर मिलेगा, जिन्होंने क्वेश्चन को स्किप किया उनको भी 1 नंबर मिलेगा। तो सभी को मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे, सभी को मार्क्स अवार्ड होंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको अगर क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है तो उसका कोई दुष्परिणाम आप पे पड़ेगा, बल्कि उसका आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। इसका इम्पैक्ट कट ऑफ पे पड़ सकता है। तो कुछ ही दिनों में जारी होगा रिजल्ट, हम सभी को पता है। और कौन कौन सा क्वेश्चंस डिलीट हुआ उसको भी हम लोग देखेंगे, तो वीडियो में भी बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी कुछ उसमें सीखने को है। यहाँ पे सबसे पहले अगर देखें तो 70th मेंस का रिजल्ट आपका दिसंबर 2025 में, 71st प्रीलिम्स का रिजल्ट नवंबर 2025 में। नवंबर अभी शुरू हो गया है, तो आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हो कि रिज़ल्ट कुछ ही दिन में आ जाएगा, क्योंकि फाइनल आंसर की बीपीएससी ने जारी कर दिया है और ये आपका एग्जामिनेशन का डेट है। तो अगर आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप इस बार एग्जामिनेशन आप नहीं क्रैक कर पाओगे या फिर कहीं ना कहीं आप पिछड़ जाओगे, तो यू हैव अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दैट इज़ कॉल्ड एईडीओ। अगर आपने एईडीओ का फॉर्म भरा हुआ है 935 पोस्ट वाला, तो इसकी तैयारी में आप अभी से लग जाइए। मेंस की तैयारी को एक मतलब नए आयाम पे छोड़ करके आप एईडीओ की तैयारी में लग जाइए। अगर आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कि इस बार आप गो थ्रू नहीं कर पाओगे, आप ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे, आप रिज़ल्ट क्रैक नहीं कर पाओगे, तो क्योंकि बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ईडीओ का और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी अभी तक फॉर्म भर चुके हैं। अब आइए इसमें देखा जाए तो एईडीओ का भी एग्जामिनेशन जनवरी 2025 में होगा। अब यहाँ पे देखा जाए जनवरी 2026 में, क्योंकि बीपीएससी ने रिसेंटली अपना एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया है, तो जनवरी 2026 में एईडीओ का एग्जामिनेशन का डेट है। तो कौन कौन से क्वेश्चंस को डिलीट किया गया है सेट वाइज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन के आंसर की बीपीएससी ने जारी किया है। अभी ये रिसेंट अपडेट आपको मिला है जो आपके साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, कौन सा सेट का कौन सा क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही है वो लिखा गया है। अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है अगर, तो इसको डिलीट किया गया है। 11 जो क्वेश्चन नंबर है सेट एफ का, सेट ई और सेट एफ का, इसको डिलीट किया गया। दरअसल ये क्वेश्चन जो था साथियों आपका, इसमें पूछा जा रहा था, ये क्वेश्चन था आपका बेसिकली 38वीं जूनियर एथलेटिक चैम्पियनशिप 2025 से संबंधित। ऐसा कोई चैम्पियनशिप हुआ ही नहीं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि लास्ट चैम्पियनशिप जो हुई थी वो 2023 में हुई थी, 2025 में ऐसा कोई चैम्पियनशिप हुआ ही नहीं। तो इस क्वेश्चन को डिलीट किया आयोग ने। उसके बाद बढ़ेंगे आगे, तो कौन से क्वेश्चन को डिलीट किया गया वो हम लोग आगे देखेंगे। 5 क्वेश्चंस को टोटल डिलीट करा गया है और 5 क्वेश्चन को अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। एक क्वेश्चन तो हम लोगों ने देखा और उसके बाद और कुछ क्वेश्चन को डिलीट किया गया। एक क्वेश्चन और है जो कि है 69 है ना, उसको डिलीट किया गया है। सेट अगर ई एफ है तो 69, 99, 19, 44। तो इसमें क्या किया, एज पर रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा नो लीव और परमिशन ऑफ द हाउस इज रिक्वायर्ड टू मूव अ सेंसर मोशन to the motion of censure must specify the charge or reasons for censure in which Lok Sabha Speaker has authority to decide whether the motion is admissible or in order। तो ये आपका एक क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। और उसके बाद 2 क्वेश्चन, उसके बाद एक तीसरा क्वेश्चन है जिसमें कि पूछा गया था कि यंग इंडिया, ठीक है, इसके जगह यंग इंडिया, दरअसल पेपर का नाम था यंग इंडिया पेपर अखबार, लेकिन क्वेश्चन में लिख दिया गया था द यंग इंडिया। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न डिलेमा की सिचुएशन क्रिएट हो रही थी स्टूडेंट्स में। हालांकि जो पढ़ने वाले थे उन्होंने सही आंसर, सही ऑप्शन को टिक किया था, लेकिन यहाँ पे द और यंग इंडिया में कन्फ्यूज़न हो गया था। महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो रहा था, तो इसको भी बीपीएससी ने डिलीट कर दिया है। कहीं कहीं पे आप देखिएगा कि लैंग्वेज को लेकर के ग्रामेटिकल अगर कोई एरर हुआ है तो उसको भी बीपीएससी ने हटा दिया है। तो ये एक सराहनीय कदम भी है, क्योंकि ग्रामेटिकल एरर के कारण क्या होता है, कभी कभी चीज़ों को समझने में मुश्किल होती है, जैसे द यंग इंडिया या यंग इंडिया, तो इसमें स्टूडेंट्स के बीच में कन्फ्यूज़न हो सकता था। उसके बाद बात करेंगे, एक और क्वेश्चन है जो कि फैक्चुअली इनकरेक्ट था, ठीक है ना। प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज़ इनकरेक्ट, द करेक्ट वर्ड इज़ प्रोविजनल। यहाँ पे आप देखिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट लिख दिया गया था क्वेश्चन में, लेकिन सही जो स्टेटमेंट वहाँ पे होना चाहिए था उसमें होना चाहिए था प्रोविजनल गवर्नमेंट।
तो प्रोविज़नल और प्रोविंशियल में कन्फ्यूज़न हो सकता था स्टूडेंट्स को, हुआ भी, आयोग के इस गलती के कारण स्टूडेंट्स को दिक्कत हुई भी, तो इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया। बस क्या था, एक वर्ड का सिर्फ मिस्टेक था, प्रोविज़नल और प्रोविंशियल, तो इसको भी डिलीट किया गया है। उसके बाद आइए एक और क्वेश्चन है बच रहा है जिसको डिलीट किया गया है। वो क्वेश्चन है, पूछा गया था कि पाइराइट का बिहार कितना प्रतिशत पाइराइट बिहार प्रोड्यूस करता है। तो बिहार इज़ नॉट द प्रोड्यूसर, बट बिहार के पास पाइराइट का रिजर्व है। तो ये भी क्वेश्चन आपका गलत हो रहा था, क्योंकि बिहार डज नॉट प्रोड्यूस एनी पाइराइट एट प्रेजेंट, ऑल्दो इट्स रिजर्व्स आर 95% ऑफ दैट इन इंडिया। तो बिहार के पास प्रोडक्शन नहीं है बल्कि रिजर्व है। तो ये भी क्वेश्चन जो है आयोग ने डिलीट किया। तो लगता है कि 5 क्वेश्चन हो गया। हाँ, तो ये सारे क्वेश्चन जो थे आयोग ने डिलीट किए हैं। तो इसके साथ और भी जो एग्ज़ामिनेशन डेट है, जब आपका पीटी का मेंस का एग्ज़ामिनेशन होने वाला, क्योंकि अभी रिसेंटली बीपीएससी ने कैलेंडर भी जारी किया था, तो ये सारी चीज़ें जानने वाली है, समझने वाली है। और फाइनल ये हो चुका है, बीपीएससी ने फाइनल आंसर की जारी कर दिया। कुछ ही दिन में जो है आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे कंटेंट, ऐसे अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे लिख पढ़ यूट्यूब चैनल को। और 72वीं पीटी की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो अभी से ही लग जाओ, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन बहुत जल्दी बीपीएससी कैलेंडर भी जारी कर देगा, आपको तैयारी करने का ज़्यादा मौका भी नहीं मिलेगा। तो इसमें आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक दे देंगे, यहाँ पे आपको हमारा पूरा कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, मॉक पेपर्स मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर का इवन सॉल्व पेपर्स भी मिल जाएगा, और जिसको आप लगा सकते हो, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। हमारे लिख पढ़ ऐप पे ये अवेलेबल है। और जितने भी ये टेस्ट हैं सारे फुल लेंथ टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, एंड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ बीपीएससी है। और एक चीज़, आयोग की तरह इसमें आपको क्वेश्चंस में या फिर कहीं ग्रामेटिकल एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।